नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें एक बार फिर से बदली जाएंगी। ये तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो परसों मैंने डाली थी उसको आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें बदली, लेकिन अब ये तारीखें एक बार फिर से बदली जाएंगी। क्यों बदली जाएंगी, क्या रीज़न है, क्या कारण है, इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे आपको पता ही, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पेपर था वो लीक हो गया था और इसको लेकर एक कर्मचारी को जेल भी भेजा गया है। देखो, किसी एक को जेल भेज देने से पूरा सिस्टम नहीं बदल जाता है, ये आप जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी को लेकर आज आयोग बहुत ज़्यादा परेशान है। आयोग से ज़्यादा तो अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि अगर कोई पेपर लीक होता है तो मेहनत करने वाला हाथ पर हाथ रखकर बैठा देखता रह जाता है और जिसने पैसा खर्च किया होता है वो नौकरी पा जाता है। तो इसलिए आयोग भी ये नहीं चाहता है कि पेपर लीक हो और कोई ऐसा व्यक्ति नौकरी पा जाए जिसने मेहनत ना की हो। और आयोग को ये शक है कि पीजीटी का पेपर भी लीक हुआ है। तो आज एक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बहुत बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि पेपर पीजीटी का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मिल रही है हर बार तारीख पे तारीख। इतने दिनों के बाद ये डिसाइड हो पाया है कि पीजीटी का पेपर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पेपर अभी करा दिया और पेपर अगर लीक हुआ है तो फिर आयोग की एक बार फजीहत हो जाएगी और अपनी फजीहत करना कोई नहीं चाहता। इसलिए आयोग ये चाहता है कि मेरा पेपर बिल्कुल शुचिता के साथ हो, चाहे थोड़ा सा डिले क्यों ना हो जाए। हालांकि मैं ये जानती हूँ अभ्यर्थी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि परीक्षा तो हो नहीं रही है, हमें मिल रहा है केवल क्या, तारीख पे तारीख। वही बात याद आ जाती है। तो वो चाहते हैं कि पेपर बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, पूरे अच्छे से हो, कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और अगर पीजीटी का पेपर ये हटता है तो टीजीटी के पेपर के हटने की तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं वैसे ही हैं। एक तो उस समय कांवड़ यात्रा है और दूसरे यही पेपर लीक होने का मामला जो आया है, इस वजह से बहुत, अगर ये पेपर अभी हटता है तो अगस्त में, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, अगस्त के फर्स्ट वीक में दोनों पेपर एक साथ करा लिए जाएंगे। देखिए, अगस्त में 3 तारीखें मिल रही हैं। अब आप कहेंगे कि एक ही वो होता है, या तो फर्स्ट होता है या लास्ट होता है या मिड होता है। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आयोग में यही सोच रहा है कि या तो फर्स्ट में या मिड में या लास्ट में अगस्त में करा लें, यानी कि सावन का समाप्त होने के बाद, जिससे कि कांवड़ यात्रा की वजह से परीक्षा प्रभावित ना हो। अगर 1% आप ये मान लीजिए वो अगस्त में नहीं करा पाते हैं, परिस्थितियों को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, तो वो इस पेपर को सितंबर के फर्स्ट वीक में करा लेंगे। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है कि आयोग में बहुत सारी इसी चीज़ को लेकर अड़चनें चल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो पीजीटी टीजीटी का पेपर लीक हुआ हो और वो बात बाद में सामने आए तो फिर वही बात आ जाए कि आयोग शक के घेरे में खड़ा हो जाए। इसलिए आयोग शक के घेरे में खड़ा होना नहीं चाहता है। वो मैडम जो है वो चाहती है परीक्षा पूर्ण ईमानदारी से हो, सबके सामने जो भी रिजल्ट आए वो बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी से आए। मैडम अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहती हैं। उन्होंने नया कार्यभार संभाला है तो वो भी इन चीज़ों को समझना चाहती है। वो नहीं चाहती है किसी प्रकार की कोई बात ख़राब हो। खैर, ये बात रही पेपर को लेकर। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये भी है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, अगर मेरा वीडियो अगर आयोग देख रहा है या आयोग से रिलेटेड कोई बंदा देखे सुने, तो ये है कि लाखों हजारों क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एक भी विवाद नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके दें। आप क्यों उन पेपर क्वेश्चंस को देते हैं जो विवादित होते हैं? उन क्वेश्चंस को देखकर अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया जाता है, और सही बात है, जानबूझकर तो ऐसा होता ही है, वरना पेपर बनाने वाले इतने बड़े योग्य व्यक्ति होते हैं,
उन शिक्षकों का पेपर बनाते हैं जो ऑलरेडी बीएड एमएड होते हैं, पीएचडी वगैरह एमएड करे हुए होते हैं। उनका पेपर बनाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती होगी। अब वो योग्य व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकता है? पूरा पेपर एक व्यक्ति तो बनाता नहीं है, इतना तो हम जानते ही हैं। पूरा पेपर तो बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता जब इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे जिनमें एक भी विवाद नहीं है, फिर विवादित प्रश्नों को जानबूझकर क्यों सामने लाया जाता है? फिर 3 क्वेश्चन फॉल्स चले गए, 3 क्वेश्चंस के आंसर बदले जाएं, क्यों? अगर आप पेपर बना रहे हैं तो ऐसा पेपर बनाइएगा जिसमें एक भी विवाद ना हो और अभ्यर्थियों को फिर वही बार बार आंसर की आती है, बार बार आंसर की आती है। बहुत बहुत बुरा लगता है, आपको पता भी नहीं है, आपको एहसास भी नहीं है। जब एक भर्ती 5 साल में पूरी होती है, उसके बाद बार बार आंसर की आती हैं, बार बार पेपर लीक होने की खबर आती है, तो एक अभ्यर्थी के मन, शरीर, आत्मा सब कुछ टूट जाता है। उसका पढ़ने का मन नहीं करता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, और फिर मन करता है, फिर लोग कहते हैं कि आपको आयोग की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन आयोग को भी छात्रों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने कितने समय से मेहनत की है, उनके ऊपर कितना वो है। और गुस्से में व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है तो ये चीज़ गलत है। इसलिए आयोग को पेपर बनाने का और अब की बार जो तारीख दें उसको बदला ना जाए, इस सोच में दें तारीख। बिल्कुल समय के हिसाब से, बिल्कुल जानबूझकर ऐसी तारीख दें जिसको बदला ना जाए, क्योंकि मन बहुत दुखी होता है कहीं पर जाने की जब बारी आती है और अभ्यर्थी वहाँ नहीं जा पाता है, कह देता है मेरा पेपर है। अगले ही पल उसको ये बताना पड़ता है कि पेपर आपका नहीं हो पाएगा, मेरा पेपर नहीं है। फिर अगले पल फिर कहता है मेरा पेपर इस महीने में, फिर पेपर नहीं होता है। फिर उसको बताना पड़ता है कि मेरा पेपर अब फिर नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि हर आदमी तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहा है जो आपके बारे में समझ जाएगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं। आप कहते कैसा पेपर है, हमने तो उस समय से, उसने तो 3 बार पेपर दे लिया, उसने तो उस समय से ये परीक्षा पास कर ली, ये परीक्षा पास कर ली, तुम्हारा पेपर तक नहीं हुआ अभी तक। तो इस चीज़ को आयोग को समझना चाहिए, अभ्यर्थियों के दर्द को समझना चाहिए। चाहे आप जो भी तारीख देंगे वो अभ्यर्थी मंजूर करेंगे और खुशी के साथ मंजूर करेंगे, लेकिन एक बार में डिसाइड करके अच्छे से मीटिंग करके एक अच्छी सी तारीख दे दें जिससे अभ्यर्थियों को आगे किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक बात पर जो मैं बार बार कहना चाहूँगी, उस पर मंथन जरूर करें। एक भी क्वेश्चन ऐसा न डालें जिसको फॉल्स करना पड़े या जिसके आंसर विवादित हो कि इसमें ये माना है, इस बुक ने ये माना है, इस ग्रामेरियन ने ये माना है, इस ग्रामेरियन ने ये माना है। आप वो क्वेश्चन डालिए जिसमें सारे लोग एक मत हों, जिससे कि अभ्यर्थी भी आपस में भिड़ जाते, नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्यों हाई स्कूल इंटर का पेपर आता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर आता है, वो तो बुक का भी विवादित नहीं आता है, फिर टीजीटी पीजीटी का ही विवादित क्यों? तो इससे अभ्यर्थी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी, आप लोगों को हमेशा बताती रहूँगी। मुझे आप लोगों के दर्द का एहसास है और इसके लिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो मिलेगी एक नई जानकारी से, तब तक के लिए